Assalamualaikum. Myself Saeed Kashan Ali Humdani. Welcome to my YouTube channel. आज हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि है आपके पास फाइंड द सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इक्वेशंस का। फर्स्ट पार्ट है z एक्सपोनेंट 4 प्लस z एक्सपोनेंट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो आपके पास हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की वो 4 है, यानी कि हमारे पास इसकी डिग्री जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 4 है। इसका मतलब इसकी जी की 4 वैल्यूज़ निकलेंगी। हमने इसकी जी की 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसने क्या कहा, फाइंड द सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसके हमने सॉल्यूशंस यानी कि जी की 4 वैल्यूज़ आएंगी, वो फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन सेट। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो z एक्सपोनेंट 4 प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे रीअरेंज करके यहाँ पर फार्मूला लग सकता है किसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो हम इसे री राइट इक्वेशन 1 एज, हम इसे री राइट करके लिख लेते हैं z4 प्लस 2z स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 2z में स्क्वायर में से माइनस जी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, z4 प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वही इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब हम मज़ीद देखें तो आपके पास इस टर्म को और इस टर्म को एक साइड लिख लें, यानी z एक्सपोनेंट 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर लें। अब देखें तो आपके पास इसको देखें तो हम इसे लिख सकते हैं जी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस थर्ड वाली टर्म को तो लिखें तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस फार्मूला क्या होता है 2। ए आपके पास क्या है, जी स्क्वायर और बी क्या है 1। तो ये देखें आपके पास z की पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम ये जानते हैं ये किसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसे लिख सकते हैं ए क्या है, जी स्क्वायर प्लस बी क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे दोबारा ओपन करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म आ जाएगी, और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है। हम इसे मज़ीद लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंस हम ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं ए अब क्या है, जी स्क्वायर प्लस 1, यानी ए आ गया जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी मीन्स माइनस जी, फिर प्लस इंटू ए आपके पास फिर जी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी यानी प्लस जी इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने जो एक्सपोनेंट 4 थी जी की, उससे एक्सपोनेंट 2 और 2 में क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। इन दो को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही गेट हो जाएगी। लेकिन हमने जी यानी एक्सपोनेंट 1 में लाने के लिए हमें यहाँ से किसी तरह से जी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इसको 0 के से इक्वेट कर लेते हैं, और इसे भी फिर सेकंड को। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है, या ये दोनों 0 के इक्वल हैं। तब हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। तो हम पहले इक्वेट कर लेते हैं जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस जी को 0 के इक्वल, और दूसरी एंड जी स्क्वायर प्लस 1 प्लस जी इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। तो ये मज़ीद से रीअरेंज करके लिखें तो जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड की जगह हम लाइन यूज़ कर लेते हैं जी स्क्वायर प्लस सी
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी z की दो वैल्यूज निकलेंगी और यहाँ से भी z की दो वैल्यूज निकलेंगी, और क्योंकि एक्सपोनेंट हमारे पास इसकी z की 4 है तो दो यहाँ से टोटल 4। जितनी डिग्री होती है उतने ही आपके पास उसके रूट्स या सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1 पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, इसको कह दें 1 कंपेयरिंग 1 with az square plus bz plus 1 is equal to 0। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू +1। ये c है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करें जो है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहा और b की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 होल डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1। ये हमने क्या कर दिया, सिंपली a b c की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लिया। सिंप्लीफाई करें तो z इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +1, 4 into 1 that becomes -4 whole divided by 2। So we get 1 plus minus 1 minus 3 that is -3 whole divided by 2 which is equal to 1 plus minus, इसे लिख सकते हैं -1 multiply by 3, क्योंकि 1 -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस माइनस रीराइट करके लिख लें, इसको हम इस -1 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं और 3 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। सिंस आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है, आयोटा के। सो 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया और z की दो वैल्यूज आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b भी 1 है और c की वैल्यू देखें तो c भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 into a which is equal to minus as it is b की वैल्यू 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज 4 इंटू a आ गया 1 और b भी आ गया 1 होल डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद देखें तो हमारे पास -1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 into 1 that becomes 4 whole divided by 2। So 1 minus 4 क्या आ जाता है -3, so which is equal to -1 plus minus square root of -3 divided by 2। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है +1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ
3/2, यहाँ पे -1 है बस, विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसे अलग अलग स्क्वायर रूट में अप्लाई कर दें। -3 को लिख सकते हैं -1 इंटू 3, यानी -1 पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई और 3 पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई, होल डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है? आयोटा के, तो ये लिख लें -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास जी की दूसरी दो वैल्यूज़ आ गई, पहली ये आई थी और दूसरी ये आ गई। अब इन दोनों को, यानी दो यहाँ से आ गई, दो यहाँ से, टोटल 4, क्योंकि डिग्री कितनी है 4। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहली आपके पास आई 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, इसमें दो मर्ज हुई हुई हैं, एक है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और एक है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। दो यहाँ से आई और दो ये वाली -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट है, z क्यूब इज इक्वल टू -8। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -8 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स। तो z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू -8 प्लस 8। सो z क्यूब प्लस 8 -8 प्लस 8 दैट इज 0। तो आपके पास आ गया z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास z को लिख सकते हैं z का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी 2 की पावर 3। इसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला एक जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को आप अप्लाई कर दें यहाँ पर तो आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखें तो आपके पास ए क्या है? ए है जी, यानी जी प्लस बी क्या है? 2, जी प्लस 2 इंटू जी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर है तो ये जी, ए किसके इक्वल है? जी के, जी का स्क्वायर माइनस ए बी है, ए क्या, ए आपके पास जी और बी क्या है? 2, यानी -2z प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 z प्लस 2 into z square minus 2z plus 4 is equal to 0. So that implies that z plus 2 is equal to 0 and z square minus 2z plus 4 is equal to 0. यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से कैसे वैल्यू आ जाएगी कि z प्लस 2 है जो 0 के इक्वल है। अगर हम ऐड कर दें -2 ऑन बोथ साइड तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद देखें तो जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पर। सबसे पहले इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर, हमने नाम तो नहीं दिया अभी तक, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्या है? ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी गेट a is equal to 1, b minus 2 and c is equal to 4. Using quadratic फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ कर लें क्योंकि वेरिएबल आपके पास क्या है? z है, तो z इज इक्वल टू माइनस
b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें इसमें, तो माइनस b की वैल्यू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, होल डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1। So z is equal to minus into minus plus 2 plus minus square root of -2 का whole square, that becomes 4, and 4 4s are 16, whole divided by 2, which is equal to 2 plus minus 4 minus 16 minus 12 whole divided by 2, which is equal to z is equal to 2 plus minus, इसे लिख सकते हैं -1 multiply with 12 whole divided by 2। मज़ीद इससे सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 2 प्लस -1 पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और 12 पे अलग स्क्वायर रूट, सो -1 और स्क्वायर रूट ऑफ होल डिवाइडेड बाय 2। सिंस हम क्या जानते हैं कि सिंस यहाँ पे लिखें आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लें तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर 12 को भी की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, 2 6 आर 12 और 2 3 आर 6, तो इसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे लिखा है, हमने ऐसे लिखा है 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई, इसके ऊपर अलग स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो z की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 प्लस माइनस आयोटा भी आता है आपके पास यहाँ पर कहीं, यहाँ पर भी आयोटा लिख लें, यहाँ भी आयोटा लिख लें और यहाँ भी आयोटा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, एक यहाँ से, टोटल 3, तो ये भी डिग्री कितनी थी 3। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 और दूसरी दो वैल्यूज़ हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक दफ़ा माइनस में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थर्ड पार्ट की तरफ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, z -1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एडिंग +1 ऑन बोथ साइड, सो z -1 होल क्यूब +1 इज इक्वल टू -1 +1, हमने बोथ साइड +1 से ऐड कर दिया, -1 +1 दैट इज 0, सो z -1 का होल क्यूब +1 इज इक्वल टू 0। हम 1 को लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का होल क्यूब भी रिजल्ट क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा z -1 का होल क्यूब +1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये फार्मूला यूज़ भी किया था, सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दें, a प्लस बी, ये पूरा a है और ये b है, तो a की वैल्यू क्या है z माइनस वन और प्लस b प्लस 1 इंटू z का स्क्वायर यानी z -1 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, z -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो z -1 ही आएगा, प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, +1 and -1 will be cancel out,
तो यहाँ से आ गया z इंटू z माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस z प्लस वन और वन का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो z इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लें, सिंस ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के। फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो ए क्या है z, ए का स्क्वायर, बी क्या है वन का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का, और ए क्या है z और बी क्या है वन, और ये बाकी बकिया टर्म बिल्कुल एज इट इज, माइनस z प्लस वन एंड प्लस वन डेट बिकम्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। z इंटू z का होल स्क्वायर बिकम z स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर डेट बिकम्स प्लस वन माइनस टू z इंटू वन, टू जी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू जी माइनस जी प्लस टू इज इक्वल टू 0। सो z इंटू जी स्क्वायर, अब z वाली टर्म्स देखें तो माइनस टू जी माइनस थ्री जी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री विच इज इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू 0 पहली, और नेक्स्ट क्या है जी स्क्वायर माइनस थ्री जी प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर ए, स्मॉल ए का नाम दे दिया हमने। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर ए विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्या है ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करने के लिए। तो ए की वैल्यू वी गेट a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to plus 3 using quadratic फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई कर दें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या हमारे पास, z is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। z is equal to माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b आपके पास क्या है माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर, a की वैल्यू है वन, b c की वैल्यू है थ्री, तो वन इंटू थ्री होल डिवाइडेड बाई टू इंटू a की वैल्यू क्या है वन। So z is equal to minus into minus that becomes plus 3 plus minus square root of minus 3 का whole square that becomes 9 and minus 4 into 3 that becomes 12 whole divided by 2 which is equal to 3 plus minus square root of 9 minus 12 that is minus 3 whole divided by 2। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ से आगे z इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री है, इसे लिख सकते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई विथ थ्री होल डिवाइडेड बाई टू। अब माइनस वन पे स्क्वायर रूट अलग अप्लाई कर दें और स्क्वायर थ्री पर अलग, विच इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट ऑफ थ्री होल डिवाइडेड बाई टू। सिंस आयोटा किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लें। सो z इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री होल डिवाइडेड बाय टू। ये हमारे पास c की दो वैल्यू यहाँ से आई, एक यहाँ से आई। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 3
एक दफ़ा प्लस में लिख लें, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और एक दफ़ा माइनस में लिख लें 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का रिजल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। z क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास हमने क्या करना है, ऑपरेशन लगा के इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है। तो इसके लिए हम करते हैं एडिंग -1 ऑन बोथ साइड। सो z क्यूब ऐड करना है प्लस क्या ऐड करना है -1, विच इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज ऐड करना है हमने -1। सो प्लस माइनस माइनस which is equal to 1 as it is, plus minus minus 1 and -1, this becomes 0. So z cube minus 1 is equal to 0. हम हमें लिख सकते हैं z का होल क्यूब माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है। 1 की अब हमारे पास हमने एक फार्मूला इसमें यूज़ हो सकता है, जो कि क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। इस फार्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज कर लें तो आपके पास ए है यहाँ पर z और b है 1, तो आ जाएगा z माइनस 1 यानी a माइनस बी इंटू जी का ए का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस ए बी, ए आपके पास z और b 1 प्लस z प्लस बी स्क्वायर यानी b 1 का स्क्वायर इट इज 1 विच इज इक्वल टू 0। इक्वेट कर लें तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा z माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, माइनस 1 एंड प्लस 1 विल बी कैंसिल आउट, सो z इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है क्वाड्रेटिक, और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, इसको कह दें इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें इसे, कंपेयरिंग ए विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। a is equal to 1, b is equal to 1 and c is also equal to 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज कर लें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करें तो z is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब a b c तीनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और c की वैल्यू भी 1 होल डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। सिंप्लीफाई कर लें तो z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 square that is 1 and 4 into 1 into 1 that becomes 1 minus 4 whole divided by 2, which is equal to minus 1 plus minus square root of 1 minus 4 that is minus 3 whole divided by 2। अब इसे लिख सकते हैं z is equal to minus 1 plus minus square root of minus 1 multiply with 3 whole divided by 2।
-1 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और 3 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। इसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। सिंस आयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है उसे आयोटा से रिप्लेस कर दें, तो z की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। एक c की वैल्यू आ गई ये और एक दो वैल्यूज़ ये आ गई, टोटल 3 वैल्यूज़ हो गई और इसकी डिग्री कितनी थी? 3। तो जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही आपके पास इसके रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आ गए। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहला आ गया 1, दूसरे को देखें तो -1 प्लस, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, पूरी टर्म को एक दफ़ा माइनस है, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आज के वीडियो लेक्चर का यानी कि चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हो चुका है। इसका लास्ट क्वेश्चन था, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।